हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई नो कि आप सब मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी मस्ती करी है हमने, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो घर से रेडी होने के बाद सबसे पहले हम पहुँच गए मार्केट। वहाँ से हमने ली रसमलाई। आई एम श्योर कि आपके मुँह में पानी आ ही गया होगा क्योंकि मेरे तो मुँह में भाई पानी आ ही गया था। उसको देखकर खाने का तुरंत मन कर दिया। देन उसके बाद हम पहुँच गए रिंग रोड, जहाँ पे हमारे घर के इकलौते चिराग अपने 2 पहिया रथ पर सवार होकर मुझे लेने के लिए आ गए थे। जी हाँ, बिल्कुल मेरा भाई छोटा। इसके बाद हमने वहाँ पे पिया मैंगो शेक और जब अपने जीजा से मिले साले साहब, तो उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मेरा पैर कौन छुएगा बदतमीज। रिकॉर्ड हो तो हम डाल दे वैसे ही। प्रियांशु कहते हैं खाली अपने जीजा का पैर छूले हमारा है। हाँ ठीक, ये आदमी मेरे से 5 साल छोटा है, अपने जीजा का पैर छुआ है, मेरा पैर नहीं छुआ। बदतमीज, यही संस्कार दिए हैं मेरे माँ बाप ने इसको। मैंगो शेक पी के जाने ही वाली थी कि मेरी प्यारी सी लीची ने मुझे घूर के कहा मुझे नहीं लोगे क्या। खैर मैंने उसको अवॉइड किया और मैं पहुंच गई अपनी माता रानी के पास, क्योंकि जैसे ही मैं वहां पे पहुंची डैडी ने बोला आओ पहले दर्शन कर लो, उसके बाद घर पे जाना। मैं आपको बता दूं कि आज घर पे 2 पूजा थी। जी हाँ, पहले दीदी की कथा तो होनी ही थी, पर उसके पहले भैया भाभी की पूजा होनी थी, जो कि जाप चलने वाला था 5-6 घंटे। तो उसकी तैयारी वहाँ पर हो रही थी। वहाँ पर सारी पूजा के जो भी सामान थे, पंडित जी सब लोग आ गए थे लेवे के, और इसमें से एक हमारा भाई था और एक हमारे चाचा जी। तो दोनों मिलके पूरी तैयारी कर रहे थे। और इधर हमारे जो दूल्हे राजा थे, अब दूल्हे कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, उनका पैर भरा जा रहा था। हमारे सनातन धर्म में आपको पता ही होगा कि कोई भी शुभ काम होने से पहले पैर भरा जाता है। यही एक टाइम होता है कि जो लड़का होता है उसके भी पैर कलर किए जाते हैं। देन उसके बाद ये जनेऊ धारण कराया गया, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारी जनरेशन है वो हर टाइम कैरी नहीं कर पाती है। जनेऊ अशुद्ध हो जाता है तो बोला जाता है कि चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जब भी पूजा करनी होती है तुरंत जनेऊ धारण कराया जाता है। तो भैया ने वो भी कराया। देन उसके बाद भैया को और भाभी को डैडी ने बोल दिया ऐसे ओइसने के लिए ये भी करा जाता है कि नज़र वजर का ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद गांठ जोड़ने की बारी थी, जो कि ये काम मुझे मिला और इसमें भी बहुत सारी मस्ती हुई। इतना मज़ा आया क्योंकि हमारा जो भैया है सस्ता विराट कोहली, वो कोई भी मोमेंट बिना मस्ती के जाने नहीं देता। तो आइए सुनते हैं यहाँ पे क्या हुआ, आप भी देख लीजिए। हाँ, ये वाला यही की मिली। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जलम देहि यशो देहि दिशो जहि। मेरे गांठ जोड़ने के बाद इन लोगों की पूजा स्टार्ट हुई। तो पूजा स्टार्ट करने में सबसे पहले संकल्प कराया जाता है। तो चाचा ने वही स्टार्ट कराया। तो दोनों ने पहले संकल्प लिया। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको संस्कृत तो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ें बुलवाई जाती हैं। जैसे आपको गोत्र अपना पता होना चाहिए, सनातन धर्म में उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था देखिए, क्योंकि भैया शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम था जबकि वो ऐसे किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसके पहले उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला। बुआ फूफा जी जो भी कथा पूजा होती थी उसमें कराते थे। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद एक चीज़ और भी बहुत खास होती है कि इसमें आपके जो ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। तो भैया ने अपने जो भी ब्राह्मण थे यानी पुरोहित थे उनको तिलक लगाया, उनको दक्षिणा देके उनका सम्मान किया, क्योंकि वो उनके काम को करने वाले थे। तो ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था। उसके बाद मैंने अपना पैर कलर कराया, क्योंकि पैर कलर कराना मस्ट होता है सुहागिन महिलाओं को। तो मैंने भी अपना करा लिया। उसके बाद हमने माता रानी को भोग लगाया, उन्हें प्रसाद चढ़ाया। और इस टाइम पे माता रानी एकदम बिल्कुल लग रहा था कि साक्षात वहाँ पे प्रकट ही हो गई हैं। इतनी सुंदर लग रही थी पीली पीली चुनरी में। फिर मैंने अपने डैडी के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। फिर हम आ गए घर, क्योंकि वहाँ पे जाप चलने वाला था। यहाँ आके पता चला कि अभी को भौरे ने काट लिया है। तो डैडी ने अपना देसी जुगाड़ लगाया। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप पत्ती देख रहे हैं ना, ये सूरन की पत्ती है। इसको रगड़ के अगर आप भौरे के उस पर लगा देते हैं जहाँ पे उसने काटा हुआ है, तो आपको दर्द भी बिल्कुल नहीं होता है और आपका वो जो हाथ वहाँ पे सूजन भी नहीं होती है। ये इसके पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हमें भी जब भी भौरे काटते थे तो ऐसा कुछ और भी चूना वूना लगा दिया जाता था। और ऐसा भी था कि हमारे जन्म के टाइम पे उसमें आर कहते हैं उसका जो होता है डंक, वो डाल दिया जाता है आग में, तो असर कम करता है। पर आज के बच्चों में तो ऐसा होने से रहा, तो उसको ये लगाया गया। ये देसी जुगाड़ था, आप भी ट्राई कर सकते हो, देखना काम करता है कि नहीं। देन उसके बाद इधर ये सारा चीज़ खाने वाने बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले थे। तो हलवाई
हलवाई वलवाई लगे हुए थे और हम बना रहे थे घर में प्रसाद की तैयारी हो रही थी, जो कि दीदी जब कथा सुनने वाली थी उसके लिए। तो यहाँ पे भी हम पूरी मस्ती के मूड में थे, पूरा कब टाइम निकल गया, इतनी धूप थी, जबकि हमारा छत पे किचन है, पर बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो आइए यहाँ पे क्या मस्ती करी है वो आपको सुनाती हूँ। चौथे नंबर की फुआ है। बुआ की सबसे दुष्ट है। सबसे छोटी सबसे दुष्ट है। सबसे बड़ी की फुआ, ये बुढ़िया फुआ। फाइनली बुढ़िया फुआ ने आटा साना है, पूड़ी जो खाएगा एकदम तर जाएगा। ये है भौजाई इकलौती होने का भरपूर फायदा लेती हुई। प्रसाद बना के जब हम नीचे आए तो हमारे लिए नींबू पानी आ गया, तो सब देख के ये खुश हो गए, क्योंकि सबको इसी की ज़रूरत थी, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए नींबू पानी पीते रहिए। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, सच बताऊं सबकी हालत ख़राब थी। बट लकीली आज लाइट भी नहीं कट रही थी और सब एक दूसरे से बात करने में इतना मस्त थे ना कि किसी को इन सब चीज़ों की मतलब पड़ी ही नहीं थी, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कितनी गर्मी है, क्या है, कैसे है, कुछ भी। और सच बताऊं तो पुराने दिनों की याद आ गई, सब ऐसे नीचे एक साथ बैठ के एकदम हंसी मजाक कर रहे थे, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। एक ग्लास बचा है, ये सोनम दी तुम्हारा था, तुम आई नहीं। वो देखो रखा है तुम्हारे लिए। झूठ बोलना था। दीदी ये हर बेरी फुआ की तरह बीचे में बैठा, सवारी आ रही बीचे में एकदम। मेन कैरेक्टर वाइब। ना इनका हरकत था फुआ वाला। ए अपुदी बुआ का कहली ना। पहले ही नहीं कहली ना। हमारी ये मस्ती रुकने से रही, क्योंकि हम भाई बहन जब जुटते हैं तो हमें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। बट कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। जब का टाइम ख़त्म हो गया था, वहाँ पे हवन होने वाला था, तो पहुँच गए हम मंदिर पे। तो वहाँ सबसे पहले अग्नि का आवाहन किया गया। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, तो यहाँ पर वही हो रहा था। देन उसके बाद हवन स्टार्ट हुआ, पूजा ख़त्म हुई, उसके बाद आरती हुई। देन बारी थी दीदी की पूजा स्टार्ट होने की, तो वो स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि ये पूजा शाम को हो रही थी, क्योंकि भैया के जब में बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका था, तो शाम के 5:30 या 6 बज रहे थे। बट आपको धूप देख के नहीं लगेगा कि इस टाइम इतना शाम हो रखा है, 6 बज रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और जितने भी गेस्ट थे वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे। गाँव के लोगों को भी ऐसे कहते हैं ना, नाउन बलुआ दे देती है, सबको घर पर कह दिया जाता है कि पूजा होने वाली है, तो वो सब हो चुका था। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमारे शालिग्राम होते हैं सत्यनारायण भगवान, उनको स्नान कराया जा रहा था। मैं आपको बता दूं पंचामृत जो होता है ना, जो प्रसाद बनता है, जैसे गाय का दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, गौमूत्र हो गया, इन सब से ही पंचामृत बनाया जाता है। तो वो उससे पहले शालिग्राम को नहलाया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है, उसी को फिर प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो सब होता रहेगा। पर हमारी ये जो बहन है, अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये अलग ही दुनिया में थी। ये भाई मतलब इनकी हरकतें जो होती हैं वो आप खुद कैमरे में देख लीजिए कि मतलब इसकी शादी हो गई
ये 2 बच्चों की माँ है, पर इसकी हरकतें देख के आपको नहीं लगेगा कि ये 2 बच्चों की माँ भी है। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई आपके अंदर बचपना हमेशा ज़िंदा होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कैद कर लिया अपने कैमरे में। तो इसके बाद हम चले गए थे माता रानी के यहाँ फिर से पूजा करने, क्योंकि ये दूसरी पूजा थी। और इसके बाद हमने यहाँ पे पचरा गीत जो भी होता है भजन माता रानी का गाना स्टार्ट किया। और मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट जो सॉन्ग है ना, मैं कभी भी स्टार्ट करती हूँ तो इसी गाने से स्टार्ट करती हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो आइए आपको भी सुनाती हूँ कौन कौन से गाने हमने वहाँ पे गाए। अवतार है मैया, तब तब ले लूं चंडी काली अवतार। गंगा की कचरिया मैया दे दिहनी चुनरिया हो की डूबी डूबी ना, मैया डूबी डूबी ना करे गंगा से। गाइस हमारे घर पे पूजा है। पूजा में हम शामिल होने के बाद अब पूजा हमारी कंटिन्यू है, बट हम 4 लुहेड़े जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा खाने। पुराना ब्रेड पकौड़ा नहीं बना रहा होगा समोसा पुराना का द अशोक साहू का फेमस ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है। मैं सच बताऊं तो मुझे पूरे बनारस में कहीं अच्छा नहीं लगा। एक सेवापुरी का बहुत फेमस है, जो लोग जानते होंगे, बट गुरौना में बहुत ही फेमस मिलता है, बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो कभी आप अगर जनसा गुरौना वाले इलाके में आते हैं तो ब्रेड पकौड़ा खाइए, गुरौना का बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम जा रहे हैं। ये है हमारे भैया का फेमस ब्रेड पकौड़ा का दुकान। अरे भैया तो अब नाम भी रख लेते हैं यार। ये भैया ऑर्डर से भी लेना है, क्या करो ना, नंबर तो लिख लें। पर भी मुझे जाना जाता है यान भैया, ये हमको ब्रेड पकौड़ा ग्राहक क्रेज ब्रेड पकौड़ा का क्रेज है भाई, क्रेज। ये लड़की अगर ये रास्ते से गुजर तो बिना ब्रेड पकौड़ा ले ले गुजरत नहीं। हमारे घर पे फंक्शन है, हमारे घर पे आइटम तो खुद ही हलवाई लगल है, हमने वाली ब्रेड पकौड़ा खाए। ब्रेड पकौड़ा का अलग जलवा है। ब्रेड पकौड़ा इस ब्रेड पकौड़ा की दीवानी होगा। देखिए भैया का था वीडियो नहीं आवा था, वीडियो आई अब आप आई है वीडियो में। चाय भी बना के तैयार होता, कोल्ड ड्रिंक हमने ले पिया था ही लरजा कोल्ड ड्रिंक पिया था। बहुत बढ़िया भैया कोल्ड ड्रिंक देलन। ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद भैया से अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद कि आपकी वीडियो देखता हूँ अच्छी होती है, ये सब करने के बाद हम वापस से आ गए थे मंदिर में, क्योंकि प्रसाद बनाने का टाइम हो गया था। क्योंकि पूजा धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी, तो प्रसाद सब एकदम सारा कुछ अरेंज करना था, तो हम वही कर रहे थे। गाँव शहर कहीं भी देश के कोने कोने में किसी को प्रसाद कटवाना हो, बंटवाना हो, वितरण करना हो, कुछ भी इकट्ठा करना हो, मुझसे संपर्क करें। ये मेरी पूरी टोली है, हम सब मिल के आएंगे और अपना काम निपटाएंगे। धन्यवाद। सैलरी काम तरह की गाड़ी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, प्रसाद भी बट गया। देन उसके बाद बारी थी हाथ में कलावा बंधवाने की। ये मस्ट होता है, तो मैंने अपने हाथ में कलावा बंधवाया। हाँ,
इसके बाद एक चीज़ और बहुत ख़ास हुई, इस बार दीदी मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम्हारे झोली में, तुम्हारे आंचल में इस बार पूरा प्रसाद ऐसे मामा से दिलवाऊंगी, जो भी माता रानी का प्रसाद होता है। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ था ऐसे आंचल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो फीलिंग ना आप ऐसे शब्दों में बयान नहीं मतलब कर सकते, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मतलब वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि कैसे बोलूँ कि मैं उस टाइम पर कैसा फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ें मतलब आपको मिल गई हैं, मतलब अब कुछ चाहिए ही नहीं। और मैं बताऊँ ना तो मैं ज़्यादातर ऐसे यही करती हूँ, मैं जाती हूँ सिर्फ दर्शन करती हूँ, मैं कुछ मांगती नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो भगवान हैं, माता रानी हैं, उन्होंने मेरे लिए जो भी अच्छा है वो लिख रखा है, जो होना है वही होगा। बस मैं वेट करती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो उसके बाद मैंने पंडित चाचा के पैर छुए, उन्हें दक्षिणा दी, क्योंकि खाली हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए। देन उसके बाद घर आके सारी औरतों ने खूब मस्ती करी। इसके बाद एक सरप्राइज़ और था मेरे लिए, जी हाँ, रिद्धि सिद्धि, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये दोनों आने वाली है। फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी तो सब बहुत खुश थे, सब ऐसे जुड़वा बच्चों को देख के एकदम मतलब बहुत खुश हो रहे थे। और कुछ लोग तो इन्हें लड़का ही समझ रहे थे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सारे लोग यही समझते हैं। तो हमने बहुत साथ में मस्ती करी, खूब इंजॉय किया। इसके बाद जब मैं घर लौट रही थी तो हमें रास्ते में हमारा जो फाटक पड़ता है तो वो बंद मिला, ट्रेन आने को थी। तो ये सारा चीज़ इंजॉय करके अब जाने वाले थे हम घर। आई होप कि आप सबने भी खूब इंजॉय किया होगा, खूब मस्ती करी होगी। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।